गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की मैं उनका ही होता नामक कविता की संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बारे में। तो चलिए सबसे पहले इनकी कविता का पाठ कर लेते हैं। कवि मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं उनका ही होता जिनसे मैंने रूप भाव पाए हैं, वो मेरी ही बधे हैं जो मर्यादाएं लाए हैं। मेरे शब्द भाव उनके हैं, मेरे पैरों पथ मेरा, मेरे अंत और अथ मेरा, ऐसे किंतु चाह उनके हैं। मैं ऊंचा होता चलता हूँ, उनके ओछेपन से गिर गिर, उनके छिछलेपन से खुद खुद मैं गहरा होता चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो कवि गजानन माधव मुक्तिबोध के एक हम लोगों ने इस जो इनकी कविता है मैं उनका ही होता, उसका हमने कविता पाठ किया। चलिए अब इसके संदर्भ प्रसंग और व्याख्या के बारे में भी देख लेते हैं। संदर्भ: प्रस्तुत काव्य पंक्ति कविवर मुक्तिबोध द्वारा रचित मैं उनका ही होता कविता से लिया गया है। यानी कि जो मुक्तिबोध की कविता है मैं उनका ही होता, वहाँ से यह कविता उद्धृत है। ये तो हो गया इसके संदर्भ के बारे में। अब हम लोग अब आगे बात करेंगे इसके प्रसंग के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देन फ्रेंड्स, जो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने सर्वहारा वर्ग की दशा का वर्णन किया है। यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है अर्थात जो शोषित वर्ग है उसकी जो दयनीय दशा है यानी मिजरेबल कंडीशन है, उसका वर्णन कवि गजानन माधव मुक्तिबोध अपनी कविता मैं उनका ही होता में करते हैं। वैसे तो जो मुक्तिबोध की सभी कविताएं हैं उनका यह केंद्र है कि उसका जो केंद्रीय बिंदु है वह यही है, यानी पूंजीपतियों के प्रति सदैव घृणा की भावना और शोषित वर्ग के प्रति सदैव अच्छाई की भावना। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पर सर्वहारा वर्ग जो है उसकी दशा का वर्णन करते हैं मुक्तिबोध जी, और हम लोग चलिए अब आगे देखते हैं। व्याख्या: मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मैं उन्हीं के मध्य पैदा हुआ और उन्हीं के मध्य मेरा पालन पोषण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उनके द्वारा दिए गए संस्कार, भाव एवं विचार मुझे प्राप्त हुए हैं। मैं उनके प्रति मन में गहन आत्मीयता हमारे मन में गहन आत्मीयता है। मैं उन्हें अपना मानता हूँ। उनके प्रति हमारे मन में प्रेम उमड़ता है। ये लोग आस्थावान हैं। परंपरागत संस्कारों में इनका पूर्ण एवं अटूट विश्वास है और यथाशक्ति पुराने जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों का पालन करते हैं। यानी कि मुक्तिबोध इसमें यह बताना चाहते हैं कि जो शोषक वर्ग है अर्थात सर्वहारा वर्ग है। सर्वहारा का मतलब ये होता है जो सभी वर्ग से हार जाए। मुक्तिबोध कहते हैं कि यद्यपि मैं उनके समाज से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरा पालन पोषण हुआ है वह उन्हीं के मध्य हुआ है। इसीलिए जो मेरे भाव विचार हैं वह उन्हीं के भाव विचारों से बहुत अधिक मेल खाते हैं। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि ये लोग दुर्बल हैं, अनपढ़ हैं, इनके पास साहस नहीं है। यानी कि ये लोग जो हैं सर्वहारा वर्ग जो है वह ना तो पढ़ा लिखा है, ना तो उसके पास कोई साहस है, और जो शरीर है वह शरीर से भी बहुत दुर्बल हो गया है। इसी को निराला कहते हैं कि जेड़ बाहु है सीढ़ शरीर, तुझे बोला था कृषक दीर। यानी कि निराला वहाँ पर कहते हैं कि जो भी शोषक वर्ग है, किसान वर्ग है, उसका जो शरीर है वह बहुत कमज़ोर हो गया है। वही मुक्तिबोध यहाँ भी कहते हैं ये लोग दुर्बल हैं, अनपढ़ हैं, इनके पास साहस नहीं है, अतः अपने मन में भावों को व्यक्त करने में असमर्थ नहीं है। यानी कि इनके मन में जो भाव हैं, इनके मन में क्या क्या भाव हो सकते हैं, यानी शोषक वर्ग के प्रति क्रांति करना ही इनके मन में अनेक प्रकार के भाव होते हैं, लेकिन वे उनको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। उनकी बातें, उनके भाव और विचार उनके मन में ही दबे पड़े रहते हैं। यानी कि उन्हें कहीं बोलने की आज़ादी नहीं रहती है। यदि वे कहीं बोलना भी चाहते हैं तो उनको लगातार ऐसा कह सकते हो डिमोटिवेट किया जाता है। इसके बाद वह कहते हैं कि मैं उनके नज़दीक ही रहा हूँ, अतः उनके मन की बातों को जानता हूँ और समझता हूँ। मुक्तिबोध कहते हैं कि मैं उनके इतना करीब रहा हूँ कि उनकी जो भी बातें हैं मैं उसको बहुत अच्छे से समझता हूँ। मुझे परमात्मा ने बाड़ी दी है, कवि और साहित्यकार की बाड़ी। यानी मुक्तिबोध कहते हैं कि जो भी मैं साहित्यकार आज हुआ हूँ वह उसमें परमात्मा का बहुत बड़ा योगदान है। आगे कहते हैं कि अतः मैं अपनी रचनाओं में उन्हीं के भाव विचार प्रकट करता हूँ। बातें वे ही हैं पर उनके पास चूँकि शब्द नहीं है,
वे प्रकट नहीं कर पाते हैं। हम लोगों ने पहले बात किया ना, जो शोषक वर्ग होता है वह अपने बातों को प्रकट करने में असमर्थ होता है, मतलब वह उसको प्रकट नहीं कर सकता। मेरे पास वाणी है, अतः मैं उन्हीं बातों को अपने ढंग से, अपनी भाषा में, अपनी शैली में कहता हूँ। मतलब मुक्तिबोध ये मतलब हमेशा बार बार इसी तरफ इंगित करते हैं कि जो शोषक वर्ग है वह मतलब उसे इतना दबाया, सताया और मतलब धमकाया गया है कि वह अपनी बातों को कहीं मतलब बता नहीं सकता। मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि मुझ में सोचने, समझने, योजना बनाने तथा उसके अनुरूप कार्य करने की शक्ति है। यानी कि मुझे परमात्मा ने इतनी शक्ति प्रदान की है कि मैं लिख पढ़ सकता हूँ और मतलब योजना बना सकता हूँ कि किस प्रकार उन शोषक वर्ग की बात को अपनी कविताओं के माध्यम से कहा जाए। आगे कहते हैं कि अतः मैं अपने मार्ग का स्वयं चयन किया है, अतः मैंने अपने मार्ग का स्वयं चयन किया है, उसी के अनुरूप कार्य करने की शक्ति, उसी के अनुरूप कार्य करने की शक्ति है। मैंने अपना मार्ग स्वयं चयन किया है, अपने जीवन का उद्देश्य स्वयं निर्धारित किया है। मुक्तिबोध कहते हैं कि जो मेरे जीवन का उद्देश्य है, यानी जो शोषक वर्ग की बात को उठाना है, उसको मैंने स्वयं डिसाइड किया है, उसमें किसी का योगदान नहीं है। आगे कहते हैं कि और उसी के अनुसार चल रहा हूँ, जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरा मतलब मुक्तिबोध यही बताना चाहते हैं कि जो उनका जीवन है वह अब उसी के अनुसार चल रहा है, वो और किसी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। अपने जीवन में जो कुछ भोगना पड़ेगा, सुख दुख उठाने होंगे, उनके लिए कोई दूसरा उत्तरदायी नहीं होगा। यानी यदि कोई भी व्यक्ति होगा, यानी कि यदि मुक्तिबोध के सामने कोई भी संकट आती है तो उसको उसका जिम्मेदार कोई दूसरा थोड़ी होगा, वो मुक्तिबोध स्वयं होंगे। इसीलिए आगे कहते हैं कि मैंने अपना कर्तव्य पथ स्वयं चुना है, गढ़ा है, अतः उस पर चलने का जो भी परिणाम होगा उसे सहर्ष झेलूंगा। यानी मुक्तिबोध कहते हैं कि इस रास्ते पर चलते हुए मुझे जो भी कठिनाइयाँ होंगी मैं उसको स्वीकार करूंगा और उसको बहुत ही मतलब साहस के साथ उसका सामना करूंगा। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि पर अपना संघर्ष पथ चुनने के पीछे प्रेरणा इसी सर्वहारा वर्ग की है। उसकी आकांक्षाओं को साकार करने के लिए ही मैंने यह कांटों भरा मार्ग चुना है। यानी कि जो यह संघर्ष का रास्ता है यह मतलब बहुत कांटों से भरा है, अर्थात बहुत इसमें अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी मैं इसी रास्ते पर चलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे इस रास्ते पर चलने की प्रेरणा है वह सर्वहारा वर्ग देता है। मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि सर्वहारा वर्ग के लिए गरीबी, अभावों तथा शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया में कभी कभी ऐसे काम भी कर बैठते हैं। सर्वहारा वर्ग के लोग गरीबी, अभावों तथा शोषण के विरुद्ध प्रतिक्रिया में कभी कभी ऐसे काम भी कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। उनकी इस दुर्बलता का कारण उन्हें ओछा, छिछला, मर्यादाहीन कहा जाता है। यानी कि जो शोषक वर्ग है वह शोषित वर्ग को इतना परेशान कर देता है कि सर्वहारा वर्ग को मजबूरन कुछ ना कुछ उसके खिलाफ कदम उठाने पड़ते हैं। इससे क्या होता है कि मतलब कभी कभी वह गलत कदम भी उठा लेता है और इससे जो सर्वहारा वर्ग है उसे लोग ओछा, छिछला, मर्यादाहीन कहते हैं। लेकिन मुक्तिबोध आगे कहते हैं कि पर मैं उनकी इस दुर्बलता का कारण जानता हूँ, समझता हूँ, अतः उनके प्रति मेरे मन में रोष या घृणा का भाव उत्पन्न नहीं होता। यानी कि उन सर्वहारा वर्ग के मन में जो भी मतलब बातें हैं उसको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ कि मतलब उसको इतना मतलब सताया और धमकाया गया है कि वह मतलब इतना ज़्यादा अब परेशान हो गया है, इसी कारण वह मतलब मर्यादाहीन कहा जाता है। लेकिन मैं उसके प्रति कोई घृणा उत्पन्न नहीं होने देना चाहता। आगे मुक्तिबोध कहते हैं कि मुझे उन पर दया आती है। यानी कि जो सर्वहारा वर्ग है वह मतलब इतना बहुत मजबूर है कि उसको देखते हुए मुझे दया आती है। मेरे हृदय में उनके प्रति सहानुभूति जागती है। मैं सारी समस्या पर गंभीरतापूर्वक सोचता हूँ, मनन करता हूँ। अतः यदि मैं आज गंभीर हूँ, विचारक हूँ, मेरा स्वभाव मननशील हो गया है और मैं अपने इन विचारों को अपनी रचनाओं में प्रकट करता हूँ, तो इन सब का श्रेय सर्वहारा वर्ग को ही है। यानी मुक्तिबोध कहते हैं कि यदि मैं जो कुछ भी हूँ उसका जो पूरा श्रेय है वह सर्वहारा वर्ग को है, क्योंकि उसी से ही मैंने प्रेरणाएँ
ली हैं और अपनी कविताओं को आज लिख रहा हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ साहित्य के क्षेत्र में, वह सब सर्वहारा अकबर की देन है, क्योंकि मैं उनकी कविताएं लिखता हूँ तो उनकी बातें भी मतलब लोगों तक पहुँच जाती हैं और जो मेरा साहित्य का काम है वह भी हो जाता है। आगे मुक्तबोध कहते हैं कि मेरी रचनाओं का मूल वही मेरी रचनाओं का मूल प्रेरणा स्रोत हैं। कवि, चिंतक, साहित्यकार जो कुछ भी हूँ और जिसके लिए मुझे ख्याति, आदर, सम्मान मिलता है, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उनकी दयनीय दशा ही मेरी कलम को शक्ति प्रदान करती है। यानी कि उनकी जो दयनीय दशा है वही मेरे कलम को शक्ति प्रदान करती है, जिससे मुझे मतलब और प्रेरणा मिलती है और मैं उससे अनेक प्रकार की कविताएं लिखता हूँ और उनकी बातों को उठाता हूँ। फ्रेंड्स, ये तो आज हो गई कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की मैं उनका ही होता नामक कविता की व्याख्या। हम इनकी अगली व्याख्या देखेंगे जो कि भूल गलती पर रहेगी। भूल गलती भी कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की इसी शोषक, शोषित और शोषण इन्हीं 3 वर्ड से रिलेटेड है। जो कि मुक्तिबोध जो है वह शोषक वर्ग को मतलब उनके प्रति सदैव घृणा उत्पन्न उनके मन में उसके प्रति सदैव घृणा उत्पन्न होती है, बल्कि जो शोषित है उसके मन में मतलब सदैव अच्छाई की भावना, उसके प्रति अपने मन में अच्छाई की भावना रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गए मुक्तिबोध की कविता जो कि है कौन सी, मैं उनका ही होता। अब मैं उनका ही होता। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कविता पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।